हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि महादेव और हनुमान जी को युद्ध के लिए एक दूसरे के सामने खड़ा होना पड़ा? क्यों हनुमान जी को अपने ही आराध्य से युद्ध करना पड़ा? और क्यों महादेव को अपने ही अंश अवतार हनुमान जी पर शस्त्र चलाना पड़ा? ये जानने के लिए हमारी इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। महाशक्तिशाली पवन पुत्र हनुमान महादेव के 11वें रुद्र अवतार। महादेव ने हनुमान जी का अवतार भगवान विष्णु के राम अवतार का सेवक बनने के लिए लिया था। लेकिन एक ऐसा समय भी आया जब दोनों ही देवताओं को एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध भूमि पर उतरना पड़ा। आज के इस वीडियो में मैं आपको पद्म पुराण के पाताल खंड में वर्णित कथा बताने वाला हूँ, जिसमें बताया गया है कि आखिर क्यों महादेव को अपने ही रुद्र अंश हनुमान जी पर उठाना पड़ा शस्त्र। दरअसल इस युद्ध के शुरू होने की वजह थी अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा। रावण का वध करने के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे तो भगवान श्री राम के राजपाट संभालने के बाद उन्होंने अयोध्या में एक अश्वमेघ करवाया और अश्व की सुरक्षा का दायित्व अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को सौंप दिया। शत्रुघ्न का साथ देने के लिए हनुमान जी, सुग्रीव, भरत का पुत्र पुष्कल और सेना भी थी। इस दौरान यज्ञ का घोड़ा कई राज्यों से होकर गुजरा। घोड़ा जिस भी राज्य से गुजरा वहां के राजा ने भगवान श्री राम की अधीनता को स्वीकार किया। ऐसे ही घूमते घूमते यज्ञ का घोड़ा राजा वीरमणि के नगर देवपुर पहुंच गया। राजा वीरमणि भगवान शिव के परम भक्त थे, जिसने कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। फलस्वरूप महादेव ने वीरमणि को वरदान दिया था कि महादेव उसकी और उसके राज्य की रक्षा करेंगे। वीरमणि के पुत्र रूपमांगत ने जब घोड़े को देखा तो उसने घोड़े को बंदी बना लिया। घोड़े की सुरक्षा करने वाले सैनिकों को उसने घोड़ा वापस देने से इनकार कर दिया और उनसे कहा कि जिसे भी ये घोड़ा वापस चाहिए उसे मुझसे युद्ध करना होगा। जैसे ही शत्रुघ्न को इस बारे में पता चला तो शत्रुघ्न ने देवपुर पर आक्रमण कर दिया, जिसमें हनुमान जी ने शत्रुघ्न का साथ दिया और देवपुर की सेना का संहार किया। शत्रुघ्न और वीरमणि के बीच काफी भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें श्री राम के भाई भरत के पुत्र पुष्कल ने राजा वीरमणि को बुरी तरह से घायल कर दिया और राजा वीरमणि की सेना को डरकर पीछे हटना पड़ा। भगवान शिव ने जब अपने भक्त का ऐसा हाल देखा तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में उतरे और फिर और शत्रुघ्न के बीच युद्ध हुआ। भगवान शिव के साथ उनके गण महादेव ने अपनी जटाओं से वीरभद्र को पैदा कर दिया और उसे पुष्कल के लिए भेजा और नंदी को हनुमान जी से युद्ध करने के लिए भेजा। वीरभद्र और पुष्कल का युद्ध 5 दिन तक चला, जिसमें वीरभद्र ने पुष्कल का वध कर दिया, जिसे देखते हुए शत्रुघ्न बहुत दुखी हुए। शत्रुघ्न क्रोध में आ गए और वो शिव जी के साथ युद्ध करने लगे, जो 11 दिन तक चलता रहा, जिसमें भगवान शिव ने शत्रुघ्न को मूर्छित कर दिया। ये सब देखते हुए हनुमान जी बहुत दुखी हुए, क्योंकि हनुमान जी ने श्री राम से शत्रुघ्न, पुष्कल और उनकी समस्त सेना की रक्षा करने का वचन दिया था। ये सोचते हुए हनुमान जी भी भगवान शिव के साथ युद्ध करने लगे। युद्ध से पहले हनुमान जी शिव जी से पूछने लगे कि आप तो श्री राम भक्त हैं, तो फिर हमसे युद्ध क्यों कर रहे हैं? इसके जवाब में शिव जी कहते हैं कि वीरमणि मेरा सच्चा भक्त है, मैंने उसकी रक्षा करने का उसे वचन दिया है। बस फिर दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ और तीनों लोकों में त्राही त्राही होने लगी। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब महादेव अपने ही रुद्र अवतार से टकराए तो तीनों लोकों में क्या हुआ होगा। इस युद्ध में हनुमान जी के पराक्रम से प्रसन्न होकर शिव जी ने हनुमान जी को कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कहो क्या वरदान चाहिए। इस पर हनुमान जी बोले, शत्रुघ्न इस समय मूर्छित पड़े हैं और पुष्कल मारे गए हैं, इनको ठीक कर दें जब तक मैं द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी लेकर आता हूँ। शिव जी ने कहा, तथास्तु। जिसके बाद हनुमान जी संजीवनी लेकर आए और शत्रुघ्न को स्वस्थ करके पुष्कर को फिर से जीवित कर दिया। लेकिन इसके बाद शत्रुघ्न और शिव जी के बीच फिर से युद्ध हुआ। शत्रुघ्न के बहुत प्रयास करने के बाद ही वो भगवान शिव को हरा न सके। ऐसे में हनुमान जी ने शत्रुघ्न से कहा कि वो भगवान श्री राम को याद करें। तब भगवान श्री राम युद्ध के मैदान में पहुंचे और उन्हें देखते ही भगवान शिव भी उनकी शरण में चले आए। शिव जी ने वीरमणि से कहा कि तुम भी श्री राम की शरण में आ जाओ, श्री राम ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। वीरमणि ने ऐसा ही किया और यज्ञ का घोड़ा उन्हें वापस लौटा दिया। तो इस तरीके से महादेव और हनुमान जी के बीच एक युद्ध हुआ था। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।